राजू के पापा, आप कल की टिकट मत कटवाइएगा, कल अमावस्या है। अरे हम काशी जा रहे हैं, बनारस देवनगरी। अरे तो क्या हुआ, कुछ भी हो, हम जा तो रहे हैं ना शहर के बाहर, तो बिना मुहूर्त देखे हम कैसे चले जाएं? ओफो कौशल्या, तुम्हारे ये शास्त्र मेरी समझ के बाहर हैं। अरे कुछ नहीं होता अगर हम चले जाते। अरे बहू पहली बार जा रही है। अरे क्या हो जाता, कुछ नहीं होता। आप तो रहने ही दीजिए, भगवान ने हमें बचा लिया, बस ऐसे ही हमें और हमारे परिवार को बचाए रखना प्रभु। ए भगवान, कुछ नहीं हो सकता इसका, ये हमें और बाकी घर वालों को पागल कर देगी। फिर कुछ देर के बाद कौशल्या अपना पत्रा खोलती है और उसमें से देखते हुए अपने बेटे विनोद से कहती है, अरे विनोद, 2 दिन बाद बहुत शुभ मुहूर्त पड़ रहा है, सावन भी आ रहा है। ऐसा करना, तू 2 दिन के बाद की टिकट कटवा लेना। ठीक है माँ, मैं 2 दिन बाद की टिकट कटवा लूँगा। अब विनोद टिकट कटवाने के लिए जाने लगता है कि तभी पीछे से कौशल्या कहती है, विनोद थोड़ा रुक जा, 10 मिनट के बाद निकलना, अभी राहु काल चल रहा है। ऐ बहू, मेरे लिए 1 गिलास बढ़िया कड़क अदरक वाली चाय तो बना देना। अरे तू मुंह क्या बना रहा है, उठना मत 10 मिनट यहाँ से, मेरी नज़र सब जगह है। अरे माँ, ये सब पुरानी बातें हैं, आज के ज़माने में कौन मानता है ये राहु काल ये सब। अरे तू अपने पापा की तरह मत बोल। अरे इन्हीं सब ने तुझे और हमारे पूरे परिवार को मुसीबतों से बचा के रखा है, वरना भूल गया क्या पिछली बार क्या हुआ था? बस 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 माँ, बस मुझे पिछली बातों को नहीं याद करना। मैं 10 मिनट तक इसी सोफे से चिपक कर बैठा रहूँगा बस। फिर 10 मिनट पूरे होते ही विनोद टिकट कटवाने के लिए चला जाता है और कौशल्या इधर टीवी देखने लगती है। अब मोहल्ले में कभी भी किसी को दिक्कत होती या किसी चीज़ का मुहूर्त पता करना होता है तो वे सब कौशल्या के पास आती हैं। अब कौशल्या बिना मुहूर्त देखे कोई काम नहीं करती है। फिर शाम को उसकी पड़ोसन किरण उसके पास आती है। अरे किरण बेटा, आजा आजा, कैसे आना हुआ? वो आंटी जी, मुझे अपने मायके जाना है, कोरोना के बाद अब जाऊंगी मैं, तो कोई अच्छा शुभ मुहूर्त देखकर बता दीजिए कि कब जाऊं मैं। अरे हाँ हाँ किरण बेटा, जाओ जाओ, मायके तो जाना ही चाहिए। फिर कौशल्या अपना पोथी पत्रा खोलकर बैठ जाती है। शुक्रवार, बृहस्पतिवार, अब मंगलवार को तो बहू घर नहीं जाती ना, और इस सोमवार को तुम्हारा राहु काल है, उस दिन भी तुम नहीं जा सकती। एक काम करो, तुम अगले हफ्ते की शुक्रवार की टिकट ले लो, उस दिन बहुत अच्छा मुहूर्त है। ठीक है आंटी जी, और हाँ, अच्छे से जाना है बेटा। अब कौशल्या की बातें बहू सावित्री किचन से सुनती रहती है। ये मम्मी जी भी ना दिन भर अपना पोथी पत्र लिए बैठी रहती हैं, ये नहीं जाना, वो नहीं करना, इस दिन नहीं करना, उस दिन नहीं करना। अब महीने भर मेरी शादी को हो गए हैं, जिसमें से 25 दिन तो मैं मायके में ही रही हूँ। मेरे तो कान पक गए हैं ये सब सुन सुनकर। फिर अगले दिन जब सावित्री सोकर उठती है तो उसका सर दर्द होता है। आज सर बहुत भारी भारी लग रहा है, एक काम कर लेती हूँ, सिर धो लेती हूँ, नहीं तो मुझसे तो नहीं रहा जाएगा। अब सावित्री हाथ में शैम्पू और कंडीशनर लेकर बाथरूम की तरफ जाने लगती है तो उसके हाथों में शैम्पू और कंडीशनर देखकर सास कौशल्या कहती है, अरे बहू, तू कहाँ जा रही है? वो भी हाथ में शैम्पू लेकर? अरे आज रविवार है और जिसका अकेला भाई हो वो औरत सर नहीं धोती। पर मम्मी जी, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। अरे तो तेल लगा ले, ठीक हो जाएगा। अब सावित्री गुस्से में अपने कमरे की तरफ चली जाती है और अपने पति विनोद से कहती है, ये सब क्या ड्रामा है? माँ जी तो आए दिन नए नए ड्रामा खड़ा कर देती हैं। अब पहले ही मुझे माँ जी ने शादी के बाद महीने भर के लिए मायके में छोड़ दिया कि तारा लगा है, बहू ससुराल नहीं आ सकती। वहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन अब ये नहाने धोने में भी माँ जी के शास्त्र, ये सब क्या है?
अब मैं क्या करूं सावित्री, मैं तो खुद परेशान हूँ, पर इस घर में माँ की बात कोई नहीं टाल सकता। वैसे ही समय गुजरने लगता है और एक दिन बृहस्पतिवार का दिन आ जाता है। अब सावित्री विनोद के कपड़े सर्फ में भिगाने लगती है। अब बहू को कपड़े भिगाते देख कौशल्या की आंखें बड़ी छोटी होने लगती हैं। आजकल की लड़कियों को ना कुछ भी पता नहीं होता। अरे बहू, तुम कपड़े भिगा रही हो लेकिन धुलेंगे नहीं आज। आज बृहस्पतिवार है और बृहस्पतिवार को कपड़े धोने से धन और तन की हानि होती है। लेकिन माँ जी, ये कपड़े धोने से क्या होगा? मेरे बेटों के पास कपड़े की कमी नहीं है। इसका मतलब कपड़े नहीं धुलेंगे मतलब नहीं धुलेंगे। अब किरण गुस्से में रसोई की तरफ चली जाती है और वहाँ लहसुन प्याज काट कर बढ़िया आलू दम की सब्जी बनाती है और दोपहर में सबको खाने के लिए परोसती है। और खाने में प्याज की खुशबू आते ही कौशल्या थाली पर से उठ जाती है। अरे रे रे रे, मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो गया। अरे क्या हुआ मम्मी जी? बहू तू सच सच बता, इसमें लहसुन प्याज डाला है ना? हाँ डाला है, उसमें क्या? अगर नहीं डालूंगी तो खाना अच्छा कैसे बनेगा? अरे थर्सडे, ट्यूसडे और सैटरडे को हमारे यहाँ लहसुन प्याज नहीं बनता है। और इतना कहकर कौशल्या सारा खाना फेंक देती है और काम वाली से पूरे किचन की और घर की साफ सफाई करवा कर पूरे घर में गंगा जल छिड़क देती है। ये सब क्या हो रहा है? सब भूखे बैठे हैं और मम्मी जी घर की सफाई में लगी हैं। एक बात कान खोल कर सुन ले बहू, हमारे घर में मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को लहसुन प्याज नहीं बनेगा और तू नहीं कंप्रोमाइज कर सकती तो अपने घर वापस चली जा। लेकिन मेरे घर में यही सब चलेगा। माँ आप शांत भी हो जाओ, मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर देता हूँ। अब विनोद बिना लहसुन प्याज का खाना ऑर्डर कर लेता है और फिर सब बैठकर खाते हैं। फिर कमरे में जाकर सावित्री विनोद से कहती है, पूरी दुनिया से अच्छी गोरी तेरी ससुराल है। ऐसे घर में तो लोगों का दम ही घुट जाए। मुझे नहीं रहना यहाँ। अरे सावित्री, अभी तुम नई नई हो ना, कुछ दिन में आदत हो जाएगी। अरे विनोद, आदत जब तक पड़ेगी तब तक तो मैं चल बसूंगी। फिर सावित्री अपनी सहेली प्रिया को फोन करके सब बताती है। फिर प्रिया कहती है, अरे सावित्री, तेरी तो लग गई। मैं तो अपनी ससुराल में बड़े मजे से रहती हूँ। जब जो मन करता है तभी करती हूँ। अरे पर मुझे करना क्या है? अरे करना क्या है, बस तू अपने असली रंग में आ जा। कुछ ऐसा कर कि तेरी सास खुद ही इन सब से परेशान हो जाए। अब किरण दिन भर यही सोचती रहती है कि ऐसा क्या किया जाए कि उसकी सास की बुद्धि ठीक हो जाए। फिर एक दिन दुकान से विनोद सावित्री को फोन करता है। आज बाहर चलते हैं ना खाना खाने के लिए, तुम तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ, लेकिन हाँ माँ से मत बताना। अब सावित्री फटाफट तैयार हो जाती है और विनोद के आते ही दोनों बाहर चले जाते हैं और वहाँ बैठकर खाना खाते हैं। बहुत दिनों के बाद आज बाहर का खाना नसीब हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है मानो जंगल से भाग कर आई हूँ। पागल। हाँ, तुम्हारी माँ ने ही मुझे पागल कर दिया है। अब दोनों खुशी खुशी में ये भूल जाते हैं कि आज शनिवार है और सावित्री कुछ सामान खरीद लेती है और घर आ जाती है। अब उसके हाथ में नया नया सामान देखकर कौशल्या कहती है, अरे बर्बाद करके छोड़ोगे तुम दोनों। अरे आज शनिवार है और तुम काला छाता ले आए, काले कपड़े। अभी के अभी इनको वापस करके आओ। कितनी बार समझाया है लेकिन तुम सबको समझ में नहीं आता कि इससे पीड़ा आती है। अब कौशल्या वो सारा सामान बाहर रख देती है और विनोद उस सब सामान को वापस करके आता है। अब सावित्री की बर्दाश्त की क्षमता कम हो जाती है और वह अपने आप से कहती है, अगर मैंने इनकी अकल ठिकाने नहीं लगाई तो मेरा नाम भी सावित्री नहीं है। फिर अगले दिन सावित्री सुबह सुबह उठ जाती है और बिना नहाए धोए किचन में चली जाती है। अरे आज घर में पोछा नहीं लगा है और बहू भी बड़ी अजीब सी लग रही है। अरे ए बहू, घर में पोछा नहीं लगा है क्या?
मम्मी जी, आप ही ने तो कहा था ना कि गुरुवार को पोछा नहीं लगाते हैं, तो मैंने सोचा कि एक हफ्ते पोछा न लगा कर देखती हूँ, तो क्या पता मेरे ही घर में नोटों की फैक्ट्री लग जाए। और मम्मी जी, रही नहाने की बात, तो मैंने सोचा नहाकर मैं क्या करूँगी, उसमें भी आज कुछ है कल कुछ है, तो मैंने फैसला किया है कि मैं नहाती ही नहीं हूँ। और आज से ना माँ जी, घर में कभी भी लहसुन प्याज नहीं बनेंगे। अरे बहू, दिमाग ठिकाने तो है ना तेरा? हाँ माँ जी, अब बिल्कुल ठीक हो गया है मेरा दिमाग। अब सावित्री खाना बनाकर कमरे में चली जाती है और इसी तरह से 10 दिन गुजर जाते हैं और वो अपने बाल भी नहीं धोती है, जिस वजह से वो अजीब सी दिखने लगती है। फिर ऐसे ही 10 दिन गुजर जाते हैं। फिर मोहल्ले की कुछ औरतें कौशल्या के घर आती हैं और सावित्री ऐसे ही उनके सामने आ जाती है। दुल्हन, अरे तुम कैसी दिख रही हो? अरे बेटा, तुम्हें पता नहीं क्या, शादीशुदा औरतों को अच्छे से सज संवर कर रहना चाहिए। अरे आंटी जी, मेरे बाल धोने से घर में पीड़ा आ जाएगी, नाखून काटने से घर की सारी संपदा चली जाएगी, ऐसा मम्मी जी ने कहा है। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अब कौशल्या तो पानी पानी हो जाती है और उठकर वहाँ से चली जाती है और जाते ही वह बाथरूम में फिसल जाती है। अरे बहू, मुझे बचा, हाय रे मेरी कमर, आई मम्मी जी। और फिर रामलाल उसे डॉक्टर के पास ले जाने लगता है। अरे नहीं नहीं पापा जी, नहीं, आज नहीं, आज तो शनिवार है, राहु काल लगा है। पापा जी, एक बार दवाई शुरू हो गई तो बंद नहीं होगी। हाँ बहू, तू ठीक कह रही है, हम कल चलेंगे कौशल्या। अरे पर मैं दर्द के मारे मर जाऊंगी, 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे विनोद बेटा, डॉक्टर के पास ले चल मुझे। कौशल्या की ये हालत सुनकर विनोद घर आ जाता है और उसे डॉक्टर के पास ले जाकर एडमिट करवाता है। फिर जब कौशल्या अपने आप को थोड़ा बेहतर महसूस करती है तो रामलाल उससे कहते हैं, पूरी जिंदगी तुम बिना मुहूर्त देखे कोई काम नहीं करती थी और आज बिना मुहूर्त देखे तुम हॉस्पिटल में भर्ती हो गई। अरे घोर अनर्थ हो गया, अब क्या होगा? फिर रोते हुए कौशल्या कहती है, अरे मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम सबको बहुत परेशान किया है, इसी भ्रम के मारे। बहू को तो मैंने बहुत परेशान किया है। अगर कर्म अच्छा करोगे तो सब कुछ अच्छा होगा, ये सब कुछ नहीं होता, मन का भ्रम है बस। चलो अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए, अब तुम भी तो समझ गई, अब बाकी के दिन जिंदगी के अच्छे से तो कटेंगे। फिर उस दिन के बाद से कौशल्या पोथी पत्रा को छोड़कर सिर्फ भगवान का नाम लेती रहती है।